नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। क्या आपके एक्स के साथ आपका रीयूनियन होगा? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। सितंबर ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो गई है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पे आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रीडिंग ज़्यादातर सारी 12 की 12 राशियों के लिए ही करती हूँ। हमारी अधूरी कहानी जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, अगर आप नए हैं चैनल पे, नहीं देखा है इस वीडियो को, सो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज़ गो एंड चेक। स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाई। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। पाइसेस, क्या आपके एक्स, क्या आपका उनके साथ रीयूनियन होगा? टाइमलेस है ये रीडिंग। एंड ऑफ द रीडिंग में आपको सारे ज़ोडिएक साइंस जो आपके एक्स के हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ, कैसी रही आप दोनों की जो रिलेशनशिप था वो किस तरीके का रहा, इस समय क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस समय। ये जब भी रीडिंग आपके सामने आए, आपके एक्स आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके साथ रीयूनियन के बारे में उनके क्या विचार हैं। क्या वो वाकई में रीयूनियन भी चाहते हैं या सिर्फ आप चाहते हैं, क्या आप दोनों चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ। तो क्या सोचते हैं वो रीयूनियन के बारे में? बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है अब। क्या आप किसी तरीके से मदद कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में? किसी भी तरीके से आपको क्या करना चाहिए? एंड मेन क्वेश्चन है हमारा, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा? टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आपके सामने आए कि यहाँ से कुछ ना कुछ कार्ड्स, एनर्जीज आपके साथ मैच कर सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए प्लीज़ जो भी आपके साथ में मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, बस उन्हीं मैसेजेस को आप लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर नहीं की गई हैं रिलेशनशिप के अंदर, अंधेरे में रखा हो आपको, या आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा हो रिलेशनशिप के अंदर कि कुछ सही नहीं है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, कुछ तो भी मुझे सही नहीं लग रहा है। आपका इंट्यूशन बार बार आपको ये कह रहा होगा कि कहीं कुछ तो समथिंग इज़ नॉट राइट। बार बार आपको ये ऐसा फील हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है सेकेंड सिचुएशन कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ये एक हिडन रिलेशनशिप था। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि किसी को भी नहीं मालूम। ऐसी भी दोनों सिचुएशंस हैं, दोनों बता दी। तो यहाँ पर ये लग रहा है आपसे बहुत सारी बातें छुपाई गई हो, आपको बहुत कुछ नहीं बताया हो, या जब भी आपने बात करने की कोशिश की हो या पूछने की कोशिश की हो तो आपको गुस्से से या किसी और तरीके से, मैनिपुलेटिव तरीके से या किसी भी और तरीके से आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी दिया हो, ऐसी सिचुएशन भी है। तो कहीं ना कहीं तरीके से ज़्यादातर जो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत कुछ इस रिश्ते में अंधेरे में रखा। ठीक है, अब क्या चल रहा है प्रेजेंट में? द मून। याद आप दोनों ही एक दूसरे को करते हैं जब भी चांस होता है, जब भी आप लोगों कोई ऐसी जगह पहुंचते हैं, या कोई गाना सुन लिया, कोई जगह पहुंच गए, कोई ओल्ड मेमोरी आप दोनों के सामने आती गई, खाने को लेकर के, कोई घूमने की जगह को लेकर के, या जो भी समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, वो आप भी उसके बारे में सोचते हैं, वो भी उसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपके जो एक्स हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स। चैरियट का कार्ड बार बार यहाँ पर आ रहा है, पहली वाली रीडिंग में भी आया था। कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आगे बढ़कर आपके साथ बात करना चाहते हैं आपके जो एक्स हैं वो।
रिलेशनशिप में क्या हुआ, एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप, शायद उस समय इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, चीज़ों को हैंडल करने की समझ नहीं थी, इमोशंस को समझना इतना आसान नहीं था, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने अनुभव से ही सीखते हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। ज़रूरी नहीं है कि एज इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन मैच्योरिटी एंड एज का पहली बात तो कोई लेना देना नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैच्योरिटी इंसान अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंसेस से लेता है। इट डजंट मतलब उसके साथ में एज कितनी भी हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत उम्र वाले बट फिर भी इमेच्योर्ड हैं। सो अब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में दिख रहा है, तो इस डिस्टेंस को दूर करना चाहते हैं आपके जो एक्स हैं। वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओह नो, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, हम मन से बहुत कुछ सोचते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर ये आपके सामने आ गए। क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनको माफ़ करेंगे, क्या आप भी ये रिलेशनशिप चाहते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, क्या आपने किसी और से शादी कर ली है, या आपने अपने दिल में किसी और के लिए जगह दे दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, और मन का, माइंड का कार्ड है अस्थिर, जिसको बोलते हैं अस्थिरता, जिसको बोलते हैं। बहुत सारे जब हम मन, देखिए, जब हम करना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है ना, हमको जो डरा देता है, हमको ये बोलता है अरे रे वहाँ पर तो अंधेरे में तो भूत है ना, जैसे हम जनरली बच्चे बोलते हैं अंधेरे में भूत होता है, जाने से डर लगता है। तो इनको भी ऐसा ही भूत दिख रहा है, जो कि है नहीं शायद, वी विल नो कि आगे कार्ड्स देख करके। बट इनमें हिम्मत की बहुत बहुत कमी है, हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी आपकी तरफ आकर के किस तरीके से अप्रोच करें, क्या कहें, आप माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। तो एक तरीके का डर भी है इनके दिल में आपको लेकर के, क्या करेंगे दे डोंट नो। अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके एक्स। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनको नहीं पता है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। आप अगर ये दोनों कार्ड्स को देखें तो दोनों ही कार्ड्स में जो ये फिगर है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और दोनों ही सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मतलब इनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इनको एक्चुअली क्या करना है। हालांकि ये मन में बहुत कुछ सोच चुके हैं या सोच चुकी हैं, दिल मन में बहुत कुछ है इनके, और वो जो डर है ना वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपका सामना करना इनके लिए इतना इजी नहीं है। तो इनको अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते। इस समय इनको हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। ओके, आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को हेल्प करने में, या इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं। आई वांट टू क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों, क्या कह रहा है हमें। पाइसेस 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है। एक जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये कह रहा है कि इस समय आपको खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को बनाना है, अपने आप को एक नई जगह लेकर जाना है। ठीक है, मैं एक बार 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। द हैंग्ड वुमन का कार्ड आ रहा है। इस समय आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं फ्रैंकली इस समय, और आप ले भी नहीं तो ही अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए, जैसा कि हम कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके दिल में कितनी भी फीलिंग्स हो जाए, सामने वाला अगर वो फीलिंग को महसूस नहीं कर रहा है इस समय, एनर्जीज चेंज होती है इसलिए इस समय की बात हो रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को मोहब्बत कर सकते, लेकिन सामने वाला वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो इस समय आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश करें, एक मुकाम हासिल करने की कोशिश करें, एंड डोंट टेक एनी एक्शंस टूवर्ड्स देम। क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा इन फ्यूचर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड एज वेल। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है। इमेच्योर्ड एनर्जीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कह दिया था, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, थोड़े
दिनों से लेकर के, महीनों से लेकर के सालों का भी एज डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पर एक पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को संभालने की शक्ति रखता है, लेकिन दूसरा पर्सन उस तरीके की कोई भी शक्ति को नहीं रख सकता। मैच्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर में। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? टू ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके, सो पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, रीयूनियन के चांसेस हैं, लेकिन 100% नहीं है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफिकेशन के लिए टू ऑफ कप्स आ रहा है। सो 80% चांसेस मैं कहूँगी, 60 to 80% चांसेस है रीयूनियन के, लेकिन इनकी इस वक्त की जो एनर्जी आ रही है वो बंधी हुई सी आ रही है। सो आप कंक्लूजन्स पे जंप न करते हुए खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस करेंगे, एंड इन फ्यूचर लेट्स होप एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि जो भी हो आप दोनों की भलाई के लिए और आप दोनों के अच्छे के लिए हो। सो एक ही पॉजिटिव नोट आप रखें कि आपका भी भला हो और इनका भी भला हो, ठीक है? जस्ट अ पॉजिटिव नोट एंड अ पॉजिटिव प्रेयर। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।